आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है, जब तक वर्षा होती है तब तक हमें इस बिल्डिंग के नीचे रुकना चाहिए। सेकंड है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। थर्ड है, जब तक तुम गालियाँ बकोगे तब तक मैं तुम्हें पीटता रहूँगा। और फोर्थ है, जब तक तुम चाहो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। तो क्या आप जानते हैं इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे जब तक के लिए। इसके बाद हम सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट बनाएंगे ग्रामर के अनुसार। फिर हम तब तक के लिए कॉमा लगाएंगे और इसके बाद सेंटेंस का सेकंड पार्ट बनाएंगे ग्रामर के अनुसार। जब तक के लिए हमें काय का प्रयोग करना है, एज लॉन्ग एज का, और तब तक के लिए कॉमा लगाना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जब तक वर्षा होती है तब तक हमें इस बिल्डिंग के नीचे रुकना चाहिए। तो सबसे पहले काय की इंग्लिश लिखेंगे जब तक, मतलब एज लॉन्ग एज। फिर क्या है, वर्षा होती है मतलब इट रेन्स, और तब तक के लिए यहाँ हमने कॉमा लगाया। और हमें इस बिल्डिंग के नीचे रुकना चाहिए, मतलब वी शुड स्टे अंडर दिस बिल्डिंग। मतलब जब तक वर्षा होती है तब तक हमें इस बिल्डिंग के नीचे रुकना चाहिए। एज लॉन्ग एज इट रेन्स वी शुड स्टे अंडर दिस बिल्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो सबसे पहले जब तक मतलब एज लॉन्ग एज, मैं यहाँ हूँ मतलब आई एम हेयर, तब तक के लिए यहाँ कॉमा लगाया। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा मतलब आई शैल हेल्प यू। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर आई शैल हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक तुम गालियाँ बकोगे तब तक मैं तुम्हें पीटता रहूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जब तक मतलब एज लॉन्ग एज तुम गालियाँ बकोगे। अब ये वाक्य किस टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन जब हम जब तक यानी एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, तुम गालियाँ बकोगे की जगह हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो यू अब्यूज। जब तक तुम गालियाँ बकोगे मतलब एज लॉन्ग एज यू अब्यूज, तब तक के लिए यहाँ हमने कॉमा लगाया। मैं तुम्हें पीटता रहूँगा मतलब आई शैल कंटिन्यू टू बीट यू। जब तक तुम गालियाँ बकोगे तब तक मैं तुम्हें पीटता रहूँगा। एज लॉन्ग एज यू अब्यूज आई शैल कंटिन्यू टू बीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक तुम चाहो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। तो सबसे पहले जब तक मतलब एज लॉन्ग एज, तुम चाहो मतलब यू वांट, तब तक के लिए कॉमा लगाया। तुम यहाँ रह सकते हो मतलब यू कैन लिव हियर। जब तक तुम चाहो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन लिव हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें तब तक किराया देना पड़ेगा जब तक तुम यहाँ रहोगे। अब इस वाक्य में देखिए हमने जब तक का प्रयोग कहाँ किया है, वाक्य के मध्य में। तो इस प्रकार हम जब तक का यूज़ वाक्य के मध्य में भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमें एज लॉन्ग एज का यूज़ वाक्य के मध्य में करना है और तब हमें तब तक के लिए कॉमा यूज़ नहीं करना है। अब इस वाक्य का हम ट्रांसलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तुम्हें तब तक किराया देना पड़ेगा मतलब यू विल हैव टू पे रेंट। अब इस वाक्य में देखिए हम तब तक के लिए कॉमा यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जब तक मतलब एज लॉन्ग एज, फिर क्या है, तुम यहाँ रहोगे। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है लेकिन हम काय में बनाएंगे इसे जब हम जब तक यानी एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य भी हम काय में बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये क्या हो जाएगा, यू लिव हियर, मतलब तुम्हें तब तक किराया देना पड़ेगा जब तक तुम यहाँ रहोगे। यू विल हैव टू पे रेंट एज लॉन्ग एज यू लिव हियर। तो इस प्रकार हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग करके इस प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।